जय हिंद मित्रों, विद्यार्थियों, शिक्षार्थियों। आज मैं सर्व शिक्षा अभियान की जानकारी लेकर के प्रस्तुत हूँ। मेरा नाम सुगंध कुमार सोनी है। आपको यह जानकारी आपकी प्रत्याशा को शांत करने की कोशिश करेगा। बहुत सारे प्रश्नों का समावेश किया गया है, बहुत सारी इसमें जानकारी समाहित है, तो आपका समय न लेते हुए मैं आवश्यक जानकारी आपको दे रहा हूं, क्योंकि आपका समय अमूल्य है और इस अमूल्य समय में कम समय में मैं अधिक जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं। आइए मित्रों, आज हम सर्व शिक्षा अभियान के विषय में, जैसा कि नाम से आपको विदित है कि सर्व शिक्षा अभियान एक जन आंदोलन है। सर्व का मतलब होता है सभी के लिए। जो बच्चे दयनीय हैं, गरीब हैं, जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए उनके द्वार तक इस शिक्षा को भेजना हमारा लक्ष्य है। आपने देखा होगा बहुत सारी जगह पर एक पेंसिल आपको बनी होगी। उस पेंसिल में एक लड़की बैठी रहती है, दूसरी तरफ एक लड़का बैठा रहता है और उस पेंसिल में स्कूल चले हम एक वाक्य लिखा रहता है। यह एक सर्व शिक्षा अभियान का प्रतीक है। इस सर्व शिक्षा अभियान का जो मूल उद्देश्य है सार्वभौमिकरण, माने सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना। आइए मित्रों, आज हम इसका प्रारंभिक के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको आप लोग पढ़ते हैं। संविधान संशोधन 2002, AP6 संशोधन शिक्षा के लिए, जिसमें प्राथमिक शिक्षा के विषय में बताया गया था। 1986 की शिक्षा नीति के तहत भी सर्व शिक्षा अभियान को एक नया आयाम मिला। आइए मित्रों, इसकी प्रारंभिक जो तिथि है वो है 1 अप्रैल 2001। मित्रों, इसका जो प्रारंभ हुआ था उस समय के प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी। कहने का अर्थ यह है, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में ही 1 अप्रैल 2001 को सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ हुआ था। इस सर्व शिक्षा अभियान का जो नीति वाक्य है, सब पढ़ें सब पढ़ें, सब पढ़ें सब पढ़ें। मित्रों, प्रेरणा वर्ष की जो आधारशिला है वो 1993 और 94 में इसका उल्लेख मिलता है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत इस जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का नाम है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम के द्वारा ही प्राथमिक शिक्षा में कुछ ऐसा अभूतपूर्व परिवर्तन किया जाए जो सभी के लिए शिक्षा प्रदान की जाए। इसका लक्ष्य 10 वर्षों के लिए रखा गया था। पहले के वर्षों में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना, दूसरे में माने 2010 में संतोषजनक गुण वाली शिक्षा या अपर प्राइमरी शिक्षा को भी बढ़ावा देने की इसमें कोशिश की गई थी। यह लक्ष्य, हमारा लक्ष्य था कि शिक्षा को सुदृढ़ बनाना तो ठीक है, साथ साथ में प्रत्येक लोगों तक शिक्षा भेजने का हमारा उद्देश्य था। आइए मित्रों, इस सर्व शिक्षा अभियान के तहत इसमें क्या इतिहास है उसके विषय में हम चर्चा करते हैं। 1998 में शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था। यह सम्मेलन कहाँ हुआ था? जे राजस्थान में सम्मेलन हुआ था। किस राज्य में हुआ था? राजस्थान में। इसमें भी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के विषय में विचार विमर्श किया गया था। नेक्स्ट आगे 2000 में आप देखें एक डकार सम्मेलन हुआ था। दक्षिण अफ्रीका की एक जगह है, डकार राजधानी है सेनेगल की। दक्षिण अफ्रीका में एक विश्व शिक्षा सम्मेलन हुआ था और उस शिक्षा सम्मेलन में यह निष्कर्ष के रूप में आया कि प्राइमरी या प्राथमिक शिक्षा के लिए 6 वर्ष से 14 वर्ष के बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था की जाए। इसी के तहत इसी उद्देश्य को लेकर के 1 अप्रैल 2000 को सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की। यह एक जन आंदोलन था। इस आंदोलन को गीत के माध्यम से, नुक्कड़ के माध्यम से, नाटक के माध्यम से डोर टू डोर जाकर के शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा की गई। बच्चों को पढ़ाया गया, शिक्षित किया गया और उस जन आंदोलन के तहत एक परिवर्तन भी देखने को मिलता है। आइए मित्रों,
इस में क्या आपका वित्त की व्यवस्था की गई, क्या राज्य का सहयोग था, क्या केंद्र का सहयोग था। देखिए, राज्य और केंद्र के बीच में जो सामंजस्य अनुदान की संरचना है वो इस प्रकार से। इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको बिना सस्पेंस के इसको एक बार देख लिया जाए। प्रारंभिक स्तर, जब से प्रारंभ आपका हुआ 2001 से, उस समय पर केंद्र और राज्य के बीच जो अनुदान का अनुपात था वो 85:15 था, माने 85:15 था। फिर उसके और आगे समय हुआ तो 11वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम पर इसका जो अनुपात हो गया वो 65:35 हो गया। नेक्स्ट आपकी जो पंचवर्षीय योजना आपकी आई, पंचवर्षीय योजना, वो 12वीं पंचवर्षीय योजना में इसका जो अनुपात हो गया वो 55:45। 12वीं पंचवर्षीय योजना में कितना हो गया कि 55% केंद्र खर्च करेगा और 45% राज्य करेगा। इस समय पर 2015-16 का जो डाटा मेरे पास में उपलब्ध है उसके अनुसार की जो स्थिति है वो 60 और 40 का, माने 60% केंद्र आपका खर्च करेगा और 40% इसका राज्य की है। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है कि पूर्वोत्तर राज्य में 7 राज्य सम्मिलित हैं, उन 7 राज्यों का जो अनुपात है वो आपका 90:10, माने 90% केंद्र सरकार काम करेगी और 10% राज्य करेगी, इसका अनुदान की व्यवस्था करेगी। नेक्स्ट आप संरचना देखें, आप इसकी संरचना की जो रूपरेखा राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर देखें। आप राष्ट्रीय स्तर पर जो इसका अध्यक्ष होता है वो आपका प्रधानमंत्री होता है, और इसका जो अध्यक्ष आपका होता है, जो उपाध्यक्ष होता है वो आपका मानव संसाधन विकास मंत्री होता है। इसका जो उपाध्यक्ष होता है वो मानव संसाधन विकास आपका मंत्री होता है, मानव संसाधन विकास मंत्री। अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है, उपाध्यक्ष मानव संसाधन विकास मंत्री। सर्व शिक्षा अभियान जब प्रारंभ हुआ था उस समय प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी थे, मानव संसाधन विकास मंत्री माननीय मुरली मनोहर जोशी जी थे। राज्य स्तर पर देखें आप, राष्ट्र स्तर पर जो अध्यक्ष होता है वो आपका मुख्यमंत्री होता है और उपाध्यक्ष इसका शिक्षा मंत्री होता है। मित्रों, जे शासन स्तर पर इसकी जो व्यवस्था है, अध्यक्ष प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष मानव संसाधन विकास मंत्री, राज्य स्तर पर अध्यक्ष मुख्यमंत्री और उपाध्यक्ष शिक्षा मंत्री। वित्त स्तर पर का जो विभाजन है, प्रारंभिक स्तर जो शुरुआत की थी वो 85:15 था आपका। 11वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 65:35 था। 12वीं पंचवर्षीय योजना में 55:45 था। वर्तमान की जो स्थिति है वो आपका 60:40 है और पूर्वोत्तर राज्यों में के लिए 90:10 है। मित्रों, इसकी जो प्रेरणा वर्ष था जहां से इसका संचालन हुआ, जहां से इसका अभ्युदय हुआ, वो है डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, जिसमें 18 राज्य सम्मिलित हुए थे। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत शिक्षा में केवल पाठ्य पुस्तकें सीखना सम्मिलित नहीं है, बल्कि इसके मूल्यों, कौशलों और क्षमताओं में भी वृद्धि की। सर्व शिक्षा अभियान सबके लिए शिक्षा के लिए कार्य करती है। इसका मूल जो उद्देश्य है वो जन जन तक शिक्षा के भाव को जागृत करना, शिक्षा की ज्योति को जगाना। इस योजना के तहत, इस अभियान के तहत जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं हमारे देश में स्फुटित हुई थी, जिनके कारण किसी न किसी माध्यम से प्राथमिक
बालक बालिकाओं को शिक्षा प्रदान की जाती है वो इस प्रकार से। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय योजना, यह योजना कई बार पूछी भी गई है एग्जाम में। जैसे देख रहे हैं आप, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय योजना। इस योजना के तहत 100 लड़कियों को दिया जाता है जो लड़कियां बहुत ही कमजोर होती हैं, घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं हो पाती है, एक निश्चित आयु वर्ग में वो विद्यालय में उनका प्रवेश नहीं हो पाता है। उन पिछड़ी हुई लड़कियों को आवास के साथ साथ में हम शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका कल्प प्रोग्राम। कल्प प्रोग्राम के अंतर्गत हम कक्षा 6 से लगा करके 8 तक की बालिकाओं को कंप्यूटर की शिक्षा देते हैं। इस कल्प प्रोग्राम का भी कभी कभी पूरा नाम या शॉर्ट नाम आपको पूछ दिया जाता है, कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम 2004 और 5। आवासीय विद्यालय भी 2005, 4 और 5 के अंतर्गत खोले गए थे। एक प्रोग्राम आपका आता है बालक कार्यक्रम। बालक कार्यक्रम का जो पूरा नाम है आपका बिल्डिंग एंड लर्निंग है। एक आपकी और योजना है NPEGE नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एलिमेंट्री लेवल। इसके अंतर्गत हम बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान देते हैं। एक योजना है आपकी भाषा प्रयोगशाला। जिन बालक बालिकाओं से शब्दों का उच्चारण नहीं बनता है, विभिन्न प्रकार के शब्दों का प्रोनाउंसिएशन को समझ नहीं पाते हैं, तो भाषा प्रयोगशाला के अंतर्गत हम उनको सिखाने की कोशिश करते हैं। एक प्रोग्राम है आपका लहर प्रोग्राम। लहर प्रोग्राम के अंतर्गत हम बच्चों को विभिन्न प्रकार के चित्र, खिलौने इत्यादि देते हैं। विद्यालय में विभिन्न प्रकार के चित्रों को निर्मित करते हैं, दीवारों पर विभिन्न प्रकार की कविताओं को लिख देते हैं, विभिन्न प्रकार के फल फूलों का चित्र बना देते हैं, पशु पक्षियों को बना देते हैं, जिसमें कक्षा 1 और 2 तक के बालिकाएं हैं बहुत अच्छी तरह से शिक्षा के साथ आत्मसात करते हैं और शिक्षा को सीखते हैं। इसके अंतर्गत और बहुत सी योजनाएं हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आपकी योजना है, जनशाला आपकी योजना है, विभिन्न प्रकार की योजनाएं थी। जो महत्वपूर्ण योजनाएं थी वो कम समय में जिनसे परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है उन योजनाओं को मैंने इस यहाँ पर अंकित कर दिया। आइए मित्रों, इसके हम प्रमुख उद्देश्यों को देखते हैं। जो सर्व शिक्षा अभियान का जो मूल उद्देश्य था वो था शिक्षा को सुदृढ़ करना, क्योंकि शिक्षा जन जन तक नहीं पहुंच पाती है। कहीं ना कहीं हमारी निरक्षरता इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर देती है। किसी ने ठीक ही कहा है, निरक्षरता हमारे लिए पाप और सर्वनाश है, इसका नाश किया जाना चाहिए। अर्थात हमारे देश से निरक्षरता जैसा शब्द इस देश से पलायन करना चाहिए, इस देश से हटना चाहिए, तभी हम सर्व शिक्षा अभियान का सपना पूरा कर सकते हैं। नेल्सन मंडेला ने बहुत महत्वपूर्ण कहा था, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर उसने अपने विचार व्यक्त किए थे। शिक्षा सबसे अधिक शक्तिशाली हथियार है, इसे हम दुनिया को बदलने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात हम शिक्षा के द्वारा पूरी दुनिया को बदलने की कोशिश कर सकते हैं। किसी ने ठीक ही कहा है कि यदि आपकी दृष्टि बदल जाएगी तो हम सृष्टि को भी बदलने की कोशिश करते हैं। मित्रों, सर्व शिक्षा अभियान 2012 के बाद इसका नाम परिवर्तन हो गया, इसका नाम समग्र शिक्षा अभियान आपका हो गया। अभी जो आप पढ़ रहे हैं वो सर्व शिक्षा अभियान के तहत आप पढ़ रहे हैं। दूसरा जो सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है, सार्वभौमिक सुलभता एवं प्रतिधारण। हम शिक्षा को बड़े ही सुलभ और सरल ढंग से प्रस्तुत करें। बालक बालिकाओं में जो अंतर है, जो उनकी श्रेणियों में अंतर है, जो जातियों में अंतर है, जो विभिन्न प्रकार के वर्गों में अंतर है, उन सभी वर्गों को हम समाप्त करने की कोशिश करते हैं। बालिका शिक्षा को हम बढ़ाने की कोशिश करते हैं।
इस देश में विभिन्न प्रकार की कुरीतियां फैली हैं, विभिन्न प्रकार के अशिक्षा होने के कारण बालिकाओं उनको शिक्षा भर दिया जाता, बालिकाओं को नहीं, लेकिन इसमें बालिकाओं को सर्वोपरि शिक्षा देने की प्राथमिकता की बात कही है, क्योंकि हमारे देश की लड़कियां पढ़ेंगी तो समाज और समाज से आगे जाकर के वो दो समाजों का निर्माण करती हैं, दोनों समाज दो परिवारों को संभालती हैं, इसलिए बालिका की शिक्षा बहुत ही आवश्यक है। लिंग अनुपात को कम करना, क्योंकि अक्सर अनुपात कक्षा कक्ष में देखा जाता है, बालकों की संख्या अधिक, बालिकाओं की संख्या कम, लेकिन अब वर्तमान स्थितियां बदल रही हैं, अब बालिकाओं की संख्या बढ़ रही है और बालक की संख्या कम हो रही है। समुदाय गतिविधियों में भाग लेना, विभिन्न प्रकार की जो गतिविधियां हैं कक्षा कक्ष से बाहर, उसमें भी भाग लेने की कोशिश की जाती है, पार्टिसिपेट करने की कोशिश की जाती है। अधिगम की जो गुणवत्ता है उसमें भी सुधार करने की कोशिश की जाती है, विभिन्न प्रकार के अधिगम की जो विधियां हैं उनको लागू किया जाता है, विभिन्न प्रकार की विधियों को और विभिन्न प्रकार की रीतियों को इसमें लागू करने की कोशिश करते हैं। हम अपने शिक्षण को, हम अपने शिक्षण को सर्व शिक्षा अभियान के तहत विभिन्न प्रकार की शिक्षा देने के लिए तत्पर हैं। घर घर जाकर के हम जागरूकता फैलाएंगे, हम अभियान चलाएंगे और देश को साक्षर करने की कोशिश करेंगे। मित्रों, आज सर्व शिक्षा अभियान के विषय में मैंने आपको बताया। कल का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है आपका मध्याह्न भोजन। मध्याह्न भोजन के साथ हम जानकारी साझा करेंगे। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद,